हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कनेक्ट्स नर्सिंग में। मैं शीतल आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत डिमांडेड वीडियो। जी हाँ, जो कि है कैटेगरी जो हमारी हैं डीएसएसबी के अंदर या सिलेक्शन प्रोसेसेस के अंदर, उनके रिगार्डिंग। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए कंफ्यूज्ड हैं और डिमांड कर रहे थे इस वीडियो के लिए। तो मैं आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो जो है बड़ा सारा मैंने इसको सर्च आउट किया है, रिसर्च आउट किया है, बड़े सारे फॉर्म्स में से ढूंढा है और आपको मदद करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो के सहारे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कैटेगरी है जनरल, तो देखिए जनरल है, उसमें कोई भी जो है आपको अलग से डॉक्यूमेंट्स लगाने की या कुछ ज़रूरत नहीं है। आप जनरल में कम्पीट करते हैं तो आपको जनरल ठीक रहता है। उसके बाद एस सी एस टी जो है, ये डॉक्यूमेंट भी सबके पास होता है, ऑल ओवर इंडिया एक ही चलता है, इसमें भी कोई अलग से प्रॉब्लम आती नहीं है ज़्यादातर। देन आता है EWS, जो भी जो है डीएसएसबी ने अभी हाल ही में रिसेंटली ऐड किया है इसको। तो EWS भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, बस इतना है कि आपकी जो एप्लीकेशन फिलिंग की डेट थी उस टाइम आपको EWS कैटेगरी में होना चाहिए। उससे पहले का नहीं चलेगा, उसके बाद का नहीं चलेगा। ठीक है। देन आता है सबसे चर्चित टॉपिक जो है OBC, यस, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, OBC में बहुत सारी क्वायरीज आपकी आ रही हैं और बहुत सारे और भी बच्चों की रहती है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि OBC अदर स्टेट का दिल्ली में मान्य नहीं होता। अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट्स ने आउटसाइड दिल्ली से OBC के अंडर फॉर्म फिल किया था और आप शॉर्ट लिस्ट हुए थे, तो सॉरी टू से कि आपको डिफिशिएंसी मिल सकती है इस बात के लिए। तो DSSB सिर्फ दिल्ली स्टेट का ही OBC मानता है। इसमें कई सारे क्राइटेरियाज हैं जिनको मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो है इसमें OBC में आपका NCL मैंडेटरी है, आपको नॉन क्रीमी लेयर से होना मैंडेटरी है। दूसरा, जो OBC आप लगाएंगे, अभी ईडोजियर के टाइम पे आपने लगाया होगा, जो आप फाइनल में सबमिट करेंगे फिजिकल DV पे, वो कौन सा होना चाहिए? जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तब का आपको OBC होना चाहिए, ना तो उससे पहले का चलेगा ना उसके बाद का चलेगा। तो इस बात को प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। सेंट्रल का जो होता है OBC बनता है, वो 1 साल में रिन्यू कराया जाता है, तो आपको उसको हर साल रिन्यू कराना होता है। जो स्टेट का होता है वो हर 3 साल में रिन्यू कराना होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लीज़ अपना OBC रिन्यू भी करा कर रखिए। देन क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है OBC बनवाने के लिए? आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, एसेट लिमिट्स यानी कि आपके नाम पे संपत्ति का पता होना चाहिए, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म, आपके फादर या ब्लड रिलेटेड पर्सन का एक OBC सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। 2 अटेस्टेशन फॉर्म होने चाहिए आपकी MP या MLA से या किसी भी गज़टेड ऑफिसर से साइंड होने चाहिए। और आपके पास प्रूफ होना चाहिए 1993 से पहले का कि आप रेजिडेंट्स हैं दिल्ली के। ठीक है फ्रेंड्स। अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो आउटसाइड दिल्ली से फॉर्म भर रहे हैं और वो OBC हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे दिल्ली के भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने OBC बनवाया हुआ है लेकिन उनमें लिखा हुआ है कि दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा या यूपी स्टेट और समथिंग, तो वो आपका दिल्ली OBC में नहीं माना जाएगा। तो प्लीज़ आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको डेफिशिएंसी मिल सकती है। तो देखिए, अब क्या है, अगर आपको डेफिशिएंसी मिलती है बाई चांस, फाइनल लिस्ट में आप आ गए लेकिन आपको डेफिशिएंसी मिलती है, तो देखिए डेफिशिएंसी के लिए आपको 3 to 4 डेज़ देगी DSSB। तो उससे पहले ही आप तैयार कर लीजिए। मैं आपको एक बार डेफिशिएंसी की कैसे तैयारी करनी है वो बता देती हूँ ताकि आपको हेल्प हो पाए। डेफिशिएंसी के कारण मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक तो आपका दिल्ली स्टेट का OBC ना होना, या आपका उस टाइम का OBC ना होना जब आपने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, तो ये बड़े मेजर कारण हैं। और एक, हाँ, मैं आपको एक केस भी बताती हूँ। ऐसा लास्ट टू लास्ट वैकेंसी में हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से DSSB में सिलेक्शन हुआ था। टीचर सिलेक्शन में ऐसा हुआ था कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन राजस्थान से थी लेकिन सिर्फ उनका OBC दिल्ली से था। तो डोंट नो बाय हुक ऑन क्रुक उन्होंने बनवा लिया था। तो उनकी जॉइनिंग भी हो गई थी, लेकिन जब पुलिस वेरिफिकेशन हुई और फाइनल डॉक्यूमेंट्स को सर्विस बुक में लगाने की बात आई तो उनका ये फ्रॉड जो है सामने आया और बाद में उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर किसी का भी ऐसा केस है तो बी से मतलब सावधान रहिएगा। उसके बाद है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवा के रखना है तहसीलदार से या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, तो ताकि अगर आपको उस साल का OBC नहीं है या कोई और बात है तो ये एफिडेविट आपके पास होगा तो शायद वो DSSB आपको प्रूफ इन कर ले। ठीक है। तो DSSB ने इस बारी OBC में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए थे, जो कि क्या थे? पहला तो क्या था कि अगर किसी भी OBC कैंडिडेट्स का जो रिन्यूअल है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली ने किया है तो वो मान्य होगा। अगर वो पुराने किसी सर्टिफिकेट को देखकर किया गया है तो न्यू वाला मान्य नहीं होगा। पुराना वाला रिन्यू अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया है तो वो आपका मान्य होगा। दूसरा क्या है, OBC सर्टिफिकेट किसी और स्टेट का है
लेकिन उसमें मेंशन है कि आप जो है वो रेजिडेंस दिल्ली के हैं, समझ रहे हो। मान लो आप पढ़ाई करने बाहर गए थे और ओबीसी आपने बाहर से बनवा लिया किसी और स्टेट से, लेकिन उसमें आपका लिखा हुआ है कि यू आर द रेजिडेंट ऑफ दिल्ली एंड योर फादर इज़ द रेजिडेंट ऑफ दिल्ली फॉर 1993, तो आपका वो वैलिड माना जाएगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट 2 DSSP ने दिए हैं ओबीसी के रिगार्डिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ओबीसी के रिगार्डिंग मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलमोस्ट आपको बता दिए हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हैव ए गुड डे फ्रेंड्स, थैंक यू।